बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलाद उन नबी की हकीकत। 12 रबीउल अव्वल को बर्रे सगीर में की जाने वाला दिन भी हम मुसलमानों में बड़े इख्तिलाफ का मौजू है। आइए हम इस दिन के पसमंजर पर गौर करते हैं। सहाबा-ए किराम के हालत ज़िंदगी के असर देखते हैं कि उन पर यह दिन कैसे गुजरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का मर्ज। रिवायतों में आता है कि कल्बे वफ़ात के कुछ साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदन ने दावत दी। आप अपने 2 सहाबा के साथ उस दावत में तशरीफ़ ले गए। उस यहूदन ने खाने में जहर मिलाकर आपके सामने पेश किया, जिसे खाकर वो 2 साहबी फौरन इंतकाल कर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लुकमा मुंह में लेकर चबा ही लिया और जहर का अंदेशा होने पर थूक दिया। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक्त तक होने वाले मर्ज की तकलीफ का सबब यही जहर था। आपके मर्ज में कमी बेशी होती रहती थी। खास वफ़ात के दिन 12 रबीउल अव्वल के रोज़ आपका हुजरा माए आयशा का घर मस्जिद के सामने ही था। आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज फ़जर पढ़ रहे थे। ये देखकर खुशी से आप हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे खुशी के तमाम सहाबा बेकाबू हो गए, मगर आपने इशारे से रोका और हुजरे में दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। ये सबसे आखिरी मौका था कि सहाबा किराम ने जमाल नबूवत की ज़ियारत की। इसके बाद आपको बार बार गशी बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ुबान से शिद्दत गम में ये अल्फाज निकल गए, हाय रे मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, तुम्हारा बाप आज के बाद कभी बेचैन न होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक के आखिरी अल्फाज। वफ़ात से थोड़ी देर पहले सहपहर का वक्त था कि आपके सीना मुबारक में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में आपके लबे मुबारक हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने, नमाज और गुलामों का ख्याल रखो। आपके पास में पानी की एक लगान थी, इसमें बार हाथ डलते और चेहरे अक़दस पर मलते और कलमे पढ़ते। अपनी चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते तो कभी हटा देते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर मुबारक को पने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आपने हाथ उठाकर उंगली से इशारा किया और 3 मरतबा फरमाया, तर्जुमा, अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा रफ़ीक चाहिए। यही अल्फाज ज़बान मुक़द्दस पे थे कि नगाह मुक़द्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रही और आप दुनिया से रुखसत कर गए। इन लिल्लाहि व इन इलैहि राजिऊन। तारीख़ विलादत और वफ़ात में अक्सर उलमाए सीरत का इत्तिफ़ाक़ है कि महीना रबीउल अव्वल का था और तारीख़ 12 थी। वफ़ात का असर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से सहाबा-ए कराम और अहले बैत को कितना बड़ा सदमा पहुंचा, इसकी तस्वीर कशी के लिए हज़ारों सिफ़त भी काफ़ी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पर ऐसा वक्त तारी हो गया कि वो इधर उधर भागे भागे फिरते थे, मगर किसी से न कुछ कहते और न किसी से कुछ सुनते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रंजो मलाल में निढाल होकर इस तरह बैठे रहे कि उनमें उठने बैठने की सकत ही नहीं रही। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु अन्हु के कल्ब हार्ट पर ऐसा धक्का लगा कि वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर होशों हवास खो बैठे कि उन्होंने तलवार खींच ली और नंगी तलवार लेकर मदीना की गलियों में इधर उधर घूमने लगे और ये कहते फिरते कि अगर किसी ने ये कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वफ़ात रसूल पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का खुतबा। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर सुख से आए, जो कि मस्जिद नबवी से 1 मील के फासले पर था, और किसी से कोई बात न कही न सुनी। सीधे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु की हुजरे मुबारक में चले गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूखे मुबारक से चादर हटाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान निहायत गर्मजोशी के साथ एक बोसा दिया और कहा कि आप अपनी हयात और वफ़ात दोनों हालत में पाकीज़ा रहे। मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो। हरगिज़ अल्लाह तौला आप पर 2 मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। आपकी जो मौत लिखी हुई थी, आप उस मौत के साथ वफ़ात पा चुके। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ लाए और लोगों को मुतवज्जो करने के लिए खुतबा देना शुरू किया कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परशतीश करता था वो जान ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की परशतीश करता है तो वो जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है और वो कभी मरने वाला नहीं। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह इमरान की आयत 144 तिलावत फरमाई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, उनसे पहले बहुत रसूल हो चुके हैं, तो क्या अगर वो इंतकाल फरमा जाए या शहीद हो जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? फिर जो उल्टे पांव फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा, और अनकरीब अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सवाब देगा। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु
ने ये आयत तिलावत की तो मालूम होता था कि गोया कोई इस आयत को जानता ही नहीं था। इनसे सुनकर हर शख्स इसी आयत को पढ़ने लगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबान से सूरह आले इमरान की ये आयत सुनी तो मुझे मालूम हो गया कि वाक़ई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। और इनके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि गोया हम पर एक पर्दा पड़ा हुआ था, इस आयत की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के खुतबे ने इस पर्दे को उठा दिया। बहरहाल ये है पसेमंज़र 12 रबीउल अव्वल का। ये वो दिन था जब फातिमा जहरा के सर से अपने वालिद का साया हट गया। ये वो दिन था जब आपकी अजवाज़ मुताहरा बेवा हो गई। ये वो दिन था जब सहाबा करम शिद्दत गम से गश खाकर गिर गए। और ये वही दिन था जब दुश्मनाने दिन को खुशियां मनाने की सबसे बड़ी वजह मिल गई थी कि अल्लाह के रसूल तो अब दुनिया से रुखसत कर गए, लिहाजा वही का सिलसिला बंद हो गया और अब हमारा निफाक भी अब उम्मत में पोशीदा रहेगा। तो जितना हो सके अब उम्मत की साफ़ों में दाखिल होकर उम्मत में इंतशार फैलाया जाए। यही वो मुनाफिक थे जिनके लिए 12 रबीउल अव्वल तो खुशियों का दिन था। और अल्लाह गवाह है कुछ ही सालों पहले तक इस दिन को 12 वफ़ात के नाम से मनाया जाता था, लेकिन जब उम्मत में शऊर समझ आने लगा तो नाम बादल कर मिलाद उन नबी रख लिया गया और फिर ये ईद मीलदुन नबी कहलाया। अल्लाह हिदायत दे इन हजरत को, अल्लाह रहम करे। आज हम क्या कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को, किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, थोड़ा तो गौर फिक्र करो। क्या सहाबा से बढ़कर भी मोहब्बत ए रसूल का भी दावेदार हो सकता है कोई? जब उन्हें इस दिन जश्न मनाने का इल्म न हुआ तो हमारी क्या हैसियत, थोड़ा तो अंदाज लगाए। यकीनन विलादते रसूल की खुशी हर मोमिन को है, लेकिन हमारी खुशियाँ सियासती रंग में न रंगी हो और न ही हमारी खुशियाँ गैर मुसलमानों पर फ़क्र जयाने वाली हो, बल्कि हमारी खुशियाँ शरीयत ए इस्लामिया के ताबे है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा, जिस पर सहाबा ने अमल किया वही हमारे लिए हुज्जत होनी चाहिए। आमद की खुशी कैसी हो? मेरे अजीज़ों, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ज़िंदगी भर हकीकी खुशियाँ मनाई, यानी आपकी तालीमात पर ज़िंदगी भर अमल किया और दूसरों तक अपने उम्दा अखलाक के सबब दीन की दावत पहुँचते रहे, जिसका नतीजा है कि आज हम और आप भी अहले ईमान वालों में शुमार है। वरना अल्लाह अगर हमें हिदायत न देता तो हम भी गुमराहों में शुमार होते। अदना सी अदना मखलूक से डरने वाली कौमों में हमारा भी शुमार होता। अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम की जद्दोजहद के जरिए हम तक दीन इस्लाम पहुँचाया और हमें हिदायत से सरफराज किया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमत को मजबूती से पकड़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम और फ़र्ज जाने और दीन में नए अकीदे ईजाद करने से एहतियात परहेज़ करे। इंशा अल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। खात्मा हमारा ईमान पर हो।